जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को याद आ रही है आपकी समझदारी भरी बातें। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को पसंद करने के लिए आप कमेंट सेशन में अपना मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सजिटेरियस। ये पर्सन जैसे आगे रास्ते में जो वैंड है उनका सामना करने की कोशिश कर रहा है। ये अकेला है और सामने कई सारे वैंड है, फिर भी ये रुक नहीं रहा है। वैसे ही शायद आपने भी अपने पर्सन को कई बार समझाया है कि एक प्रॉब्लम रास्ते का सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अपना गोल सामने रखना चाहिए कि इसको पार करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। तो प्रॉब्लम को लेके आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप में जो समझदारी है कि किसी भी हालत में अपने आप को हमें गिव अप करने की एनर्जी तक नहीं ले जाना है। तो ये जो आपका सपोर्ट मिलता रहा है हर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, ये सपोर्ट आपके पर्सन काफी ज्यादा याद कर रहे हैं कि आपने किस तरह से उनका साथ निभाया है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप थोड़े से शाय टाइप के हो सकते हैं, मतलब दिल की बातें एक्सप्रेस करने में कई बार आप हिचकिचाते हैं, लेकिन आपकी तरफ देख के आपके पर्सन को ये तो जरूर पता चलता है कि आप उनकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं या फिर आपको उनकी बहुत ज्यादा परवाह है। तो आप अपनी जुबान से चाहे कुछ ना कहें, लेकिन वो समझते हैं कि आप एक सच्चे दिल से दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान जरूर है। अगला कार्ड है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। पल पल जब भी आपके पर्सन ने जिंदगी में आगे बढ़ने के स्ट्रगल के बारे में आपको कुछ कहा कि मुझे आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, आपने हमेशा उनका साथ देने की कोशिश की है। यहाँ पे जैसे चैरियट में दो हॉर्सेस होते हैं, वैसे ही आपने हर सुख दुख में आपके पर्सन का साथ दिया है या फिर उनको यही एहसास दिलाया है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। तो उनको कभी कभी भी प्रॉब्लम के समय में आप अकेला नहीं महसूस करने देते। अगला कार्ड है जजमेंट का, अवेकनिंग का कार्ड होता है। तो स्पिरिचुअल आप पर्सन हो सकते हैं। कुछ बातें जो हमारे बस की नहीं होती वो हमें किस्मत के भरोसे छोड़ देनी पड़ती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन करने पे जरूर उन बातों का भी रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाता है। तो जिन बातों के बारे में आपके पर्सन ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आपके पर्सन हमेशा उनको यही बोलते रहते हैं आपको कि सच्चे दिल से दुआएं प्रार्थनाएं करो, जरूर हमारी दुआएं प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। तो उम्मीद कैसे दिलाते हैं या फिर मुसीबत में कैसे दूसरों को हौसला दिलाते हैं, ये आपको बहुत खूबी से आता है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये पेशेंस को लेके भी कार्ड है। कहीं ना कहीं जिंदगी में सेटल होने की तैयारी आप भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये इंतजार कर रही है, अभी फल सामने है लेकिन तोड़ने के लिए थोड़ा सा समय है। वैसे ही आपने हमेशा सब्र से काम लिया है, चाहे कितना भी मुसीबत का पहाड़ आपके सामने क्यों ना हो, आपने उसको डील किया है या फिर उस प्रॉब्लम से भागे नहीं है। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। किसी बात को लेके आप अगर परेशान रहते हैं तो आप थोड़ा सा खामोश ज्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे भी ये जो पर्सन है वो सोच रहा है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ फैमिली की बातें हो सकती है या फिर करियर की बातें हो सकती है। तो सोच विचार तो आप काफी ज्यादा करते हैं, मतलब आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप
डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को लेके ये कार्ड होता है। तो जैसे वक्त हमारे हाथ में नहीं होता, जितना समय हमें मिल जाता है उसमें हम अपनी तरफ से जो बेच दे सके वो दे सकते हैं, लेकिन वक्त को ना तो हम रिवर्स कर सकते हैं ना ही आगे ले जा सकते हैं। कुछ बातें वक्त के भरोसे भी होती है कि सही समय आए बिना कुछ बातें ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे भी आप वक्त को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर की बातें भी आपके मन में होती हैं। पास्ट की जो गलतियां हैं उनसे कुछ सीखा हुआ सबक भी आपके दिल में होता ही है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है, इसलिए इसने शायद बातचीत करना बंद कर दिया है। तो अगर ऐसे कभी सिचुएशन आप दोनों में आ जाती है कि आप गुस्से की वजह से बात करना बंद कर देते हैं, तो आपको मनाने का काम आपके पर्सन हमेशा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके बगैर वो रह नहीं सकते। फिर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये भी सोच सोच के परेशान होने वाला ही कार्ड होता है। तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। आपने हमेशा उनको यही दिलासा दिया है कि डोंट वरी, जब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं तो ये सिचुएशन भी कभी ना कभी ओवर होने वाली है। हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम ज़िंदगी में रुकने वाले नहीं है। तो हौसला काफ़ी ज़्यादा देने में आप एक्सपर्ट है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है द हीरोफंट का। बुजुर्गों की आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ आपकी फैमिली में भी ऐसे बुजुर्ग हो सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज है, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है। मे बी उनके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, और यहाँ तक कि आप दोनों की लव लाइफ को लेके भी आपने अपने घर में इन पेरेंट्स को, मतलब इन ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया हुआ है। तो आप एक सबका ध्यान रखने वाले और काफ़ी स्वीट टाइप के इंसान भी है। फिर है पेज ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे बढ़ने से पहले सोच विचार करके ही कदम उठाना सही रहता है। ये जैसे आगे बढ़ना चाहता है वैसे ही आप भी आगे बढ़ने को लेके काफ़ी ज़्यादा प्लान करते हैं, और सिर्फ अपना ही प्लान नहीं, सामने वाले पर्सन को भी उस प्लान में शामिल करके, हाँ मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ, तुम्हारी राय क्या है, इसका भी आप ख्याल रखते हैं। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसका चेहरा हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही कुछ रोमांटिक बातें जब आपके दिल में आप महसूस करते हैं तो थोड़ा सा हाइड एंड सीक की एनर्जी आप जरूर रखते हैं। कहीं ना कहीं हिचकिचाहट आज भी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपकी आंखों से आपके पर्सन समझ जाते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। रिलीज योरसेल्फ का कार्ड ये बताता है कि आप अपने पर्सन को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम फ्री हो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए। अगर तुम्हें किसी बात में कुछ बंधा हुआ महसूस हो रहा है, कुछ हिचकिचाहट है, तो वहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए मैं आगे आ सकता हूँ या आगे आ सकती हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन तो तुम्हें ही लेना है। कंटेम्पलेशन का कार्ड यही बताता है कि जो भी काम हाथ में लिया है उसको पूरा करना, ये एक आपकी खूबी हो सकती है। फिर चाहे कितना भी मुश्किल टास्क क्यों ना हो, आप अपना बेस्ट देते ही हैं। आउटडेटेड का कार्ड ये भी बताता है कि पुरानी यादें काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड में रहती हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं यादों के भरोसे आप आने वाले फ्यूचर को इमेजिन करते रहते हैं। मतलब हमें जो सबक मिले हैं, उनसे सीखे हुए जो एक लेसन है, उनको आप भूलते नहीं हैं। स्टॉकिंग का कार्ड ये भी बताता है कि जब आप दोनों बातचीत करना बंद कर देते हैं तो आपके पर्सन जानते हैं कि फिर भी आप सोशल मीडिया के जरिए उनकी खबर लेने की ज़रूर कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो आपका अंदाज है कि आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है, ये भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कमिटमेंट का कार्ड ये बताता है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, और आप अपना कमिटमेंट कैसा पूरा करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में, फिर भी आप अपने किए हुए वादे बिल्कुल भी नहीं भूलते। रीबाउंड का कार्ड ये बताता है कि रियूनियन करने की बात जब भी आती है तो आप अपनी तरफ से एफर्ट ज़्यादा डालते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों में से अगर नाराज़ होते हुए आपके पर्सन अगर नाराज़ हो गए हैं, तो आप वो पहले पर्सन होते हैं जो मनाने की कोशिश करते हैं अपने लव्ड वन को। नेक्स्ट है लोन ट्रैवलर। तो कई बार आपके पर्सन ने सपने में भी आपके काफ़ी ज़्यादा विजन्स देखे हैं, और उनको ये भी पता है कि जब डायरेक्टली आप मिल नहीं पाते तो इस तरह से ये सपने आपके इसलिए देखते हैं क्योंकि आप दिन रात उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। एंड गेम का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं। जो पर्सन माइंड गेम्स वगैरह खेलते हैं उनसे दूर रहना ही आप पसंद करते हैं, और साथ ही साथ दूसरों के मन को पढ़ना भी आपको अच्छी तरीके से आता है। ट्यून आउट का कार्ड ये भी बताता है कि आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द के लोग इन्हीं में जीना पसंद करते हैं। तो ज़्यादा कुछ बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, लेकिन आप डीप थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको इन सब की परवाह है।
सैक्रेड लव यानी कि सच्चे दिल से आप अपने पर्सन को चाहते हैं और अनकंडीशनल प्यार का एहसास हमेशा आपकी वजह से वो फील कर पाते हैं। आपकी जो खामोशी है वो काफ़ी कुछ कहती है। आपकी आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। एक्सप्रेसिव आँखें होने की वजह से आपके पर्सन उस आँखों में ऑलरेडी उन आँखों के ऊपर फ़िदा हो चुके हैं। उनको कई सारी बातें रियलाइज़ होती है जो बातें शायद आप ज़ुबान से नहीं कहते। और फाइनल कार्ड है लीप ऑफ फेथ। उम्मीद की एक किरण हमेशा आपकी बातों में महसूस होती है। कैसे दूसरों को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करना है, कैसे उसको हौसला दिलाना है या फिर उसको ये यकीन दिलाना है कि तुम ये कर सकते हो, ये बातें आप में बहुत खूब हैं और कहीं न कहीं आप प्रॉब्लम में दूसरों का साथ बहुत निभाते हैं। तो दिल के साफ और सच्चे इंसान होने की वजह से भी आपके पर्सन आपकी कई सारी बातें याद रखते हैं और उनको ये भी पता है कि आप भी दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि सच्चे दिल से आपको उनकी परवाह होती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।